बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। हमने इससे पहले रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने एमसीक्यू सॉल्व किए थे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखा था जिसमें हमने क्या किया था, इन क्वेश्चंस को जो हमें सेट बुल्डर फॉर्म के अंदर दिए गए थे हमने उन्हें टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या है, लेट यू यानी यूनिवर्सल सेट में दिया गया 1 2 3 से लेके 10 तक। यूनिवर्सल सेट में पहले 10 एलिमेंट्स है नेचुरल नंबर के। एंड सेट ए दिया गया, सेट ए में मेरे पास क्या है 2 4 6 8 10 10 तक इवन नंबर है। सेट बी में 1 2 3 4 5 पहले 5 नेचुरल नंबर दिए गए हैं। सेट सी में सी सेट जो दिया गया 1 3 5 7 9 यानी हमें 9 तक ऑड नंबर दिए गए। अब लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, हमने क्या करना है, इन नंबर्स को हमने फाइंड करना है जो हमें ये सेट्स दिए गए, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट ए यूनियन बी ए माइनस बी। हमने क्या करना है, बारी बारी इनको सॉल्व करना है। हमारे पास सेट गिवन है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर हमारे पास गिवन है रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है ए कंप्लीमेंट। अब जब भी हम कंप्लीमेंट फाइंड करते थे तो उसी वैल्यू को यू में से हम क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। उसी वैल्यू को यू में से माइनस कर देते, यूनिवर्सल सेट में से हम क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। तो हमारे पास क्या आ जाता था, कंप्लीमेंट आ जाता था। अब यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या है, 1 से लेके 10 तक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब नेगेटिव, उसके बाद ए सेट में मेरे पास कौन सा एलिमेंट है, 10 तक इवन नंबर है, 2 4 6 8 एंड 10। तो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, यू में से ए को माइनस कर देना है। एक तो ट्रिक ये है कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उन्हें निकाल के जो सेट यू के एलिमेंट बच जाए हमने उसे क्या करना है, यहां पे राइट कर देना है। अब देखो 1 इस सेट के अंदर तो मौजूद है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है, तो मैं क्या लिख लेता हूं, 1 को यहाँ पे राइट कर लेता हूं। 2 इसमें भी मौजूद है, इसमें मौजूद है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं रिमूव कर दूंगा। इसी तरह 3 उसमें मौजूद नहीं है, मैं राइट कर लूंगा। 4 उसमें मौजूद है, मुझे राइट करने की जरूरत नहीं है। 5 इसमें मौजूद है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है। इसी तरह देखिए 6 इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, कॉमन एलिमेंट रिमूव कर देंगे। उसके बाद 7 इसमें तो मौजूद है लेकिन इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। अब 8 देखें, 8 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, मैं रिमूव कर दूंगा। उसके बाद देखें 9 है, मैं क्या करता हूं, तो मेरे पास यही सेट होता है। 10 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। हमने करना क्या है, ए कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए यू में से ए को माइनस कर देना, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो रिमूव करके जो पहले सेट के बाद जो यू सेट के हमने वो यहाँ पे राइट कर देना है। इस तरह हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 है मेरे पास बी का कंप्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे ए का था, अब इधर हमें क्या दिएगा, बी का कंप्लीमेंट। हमने इसी तरह फाइंड करना है, हमने बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो यू में से हम किसको माइनस कर देंगे, बी को माइनस कर देंगे। अब यू की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 से लेकर 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब माइनस करना है किस सेट को, सेट बी को। अब बी सेट मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 5 तक एलिमेंट्स है, मैं यहां पे राइट कर लेता हूं 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या करना है, जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं हम उन्हें उसको रिमूव कर देना है। जो पहले यू सेट के बाद जाएंगे हमने उसको क्या कर लेना है, राइट कर लेना है। अब देखो 1 से लेके 5 तक इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, मैं ये निकाल के बाकी मेरे पास क्या बचते हैं, 6 से लेके 10 तक यू सेट के मैं वो यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, 6 7 8 9 एंड 10। इस तरह हमारा बी का कंप्लीमेंट भी फाइंड हो गया। आई होप आपको पार्ट 2 की भी समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते जी। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास पार्ट 3 गिवन है, ए यूनियन बी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अगर बुक पे आ जाओ तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या गिवन है, ए मेरे पास है 2 4 6 8 एंड 10, बी मेरे पास है 1 2 3 4 एंड 5। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, राइट कर लेता हूँ ए एंड बी की वैल्यूज को। अब ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 2 4 6 8 2 4 6 8 एंड 10 थी। यूनियन मेरे पास बी की वैल्यू क्या थी, 1 से लेके 5 थी, 1 2 3 4 एंड 5। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हमारे पास रिपीट एलिमेंट आ रहे होते हैं हमने उनको लिखना होता है
अब यूनियन का मतलब क्या होता है हमारे पास? यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट को हमने इकट्ठा करके लिखना होता है, लेकिन रिपीट एलिमेंट को हम नहीं लिखते। रिपीट एलिमेंट जस्ट एक दफा ही लिखते हैं, उससे दो दफा नहीं लिखते। चलिए तो इस सेट को हम क्या करते हैं, इकट्ठा करके लिखते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 है, तरतीब से 1 2 3 4 एंड 5। अब 2 भी आ गया, 4 भी आ गया। अब 6 नहीं है तो मैं यहाँ पे 6 8 एंड 10 को भी राइट कर ले। तो इस तरह हमने क्या किया, ए यूनियन बी फाइंड किया। ए यूनियन बी हमने कैसे फाइंड किया? दोनों सेट्स के एलिमेंट को हमने इकट्ठा करके लिख देना है, लेकिन यूनिक एलिमेंट लिखने, रिपीट एलिमेंट नहीं लिखने। अब नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 है। ए माइनस बी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ए माइनस बी मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। अब मेरे पास ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पे गिवन है 2 4 6 8 एंड 10। मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 2 4 6 8 एंड 10 माइनस। अब बी की जो वैल्यू है 1 से लेके 5 तक थी, मैं उससे भी राइट करता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। अब देखें ए माइनस बी का मतलब क्या है। अब ए में से हमने बी के एलिमेंट निकाल देने, या इस तरह करो दोनों में से कॉमन एलिमेंट रिमूव कर दो। जो सेट ए के यानी पहले के एलिमेंट बच जाए हमने उन्हें यहाँ पे राइट कर लेना। अब देखो यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, रिमूव कर दो। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, इसको भी रिमूव कर दो। इसके अलावा 6 8 और 10 इसमें नहीं है, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 6 8 एंड 10। मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह हमने कहा क्या, ए माइनस बी फाइंड किया। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। अब ए इंटरसेक्शन सी कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू मेरे पास क्या आती, 2 4 6 8 एंड 10 थी। 2 4 6 8 एंड 10 इंटरसेक्शन। अब सी सेट की मेरे पास वैल्यू क्या थी, सी सेट की मेरे पास वैल्यू थी 1 3 5 7 एंड 9। मैं इससे भी यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, राइट कर लेता हूँ 1 3 5 7 एंड 9। अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो हमने उसको राइट करना है, बाकियों को हमने राइट नहीं करना। अब देखते हैं इसमें कॉमन एलिमेंट क्या आ रहे हैं। अब इसमें देखो कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं आ रहा। अब ये इवन नंबर है, ये ऑड है, तो कॉमन एलिमेंट कोई भी ना हुआ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, एमपीटी सेट आएगा। या आप इस तरह लिख लो या आप इस तरह लिख लो। तो इस तरह हमने क्या किया, पार्ट 5 को सॉल्व किया। अब हम पार्ट 6 को करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 6 है, ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए कंप्लीमेंट फिर सी कंप्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर जाके हमने ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए कंप्लीमेंट फाइंड करता हूँ। जब मैं ए कंप्लीमेंट फाइंड करूंगा तो यू में से उसी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब यू की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 है। अब माइनस करना है किससे है, ए से। अब ए की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन थी, ए की वैल्यू मेरे पास 2 4 6 8 एंड 10 थी, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 2 4 6 8 एंड 10। अब माइनस का क्या मतलब होता है, अब जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट हो हमें उससे निकाल के जो पहले सेट के बचते हमने उन एलिमेंट को यहाँ पे क्या करना है, राइट कर लेना है। अब ये देखो 2 4 6 8 तो निकल जाएगा, यहाँ से 2 रिमूव हो गया, 4 भी 6 भी 8 भी एंड 10 भी। बाकी क्या बच गए, ऑड एलिमेंट बच गए, तो मैं उनको यहाँ पे राइट करता हूँ 1 3 5 7 एंड 9। इस तरह हमने क्या किया, एक कंप्लीमेंट फाइंड किया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, सी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस सी। अब यू की वैल्यू मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 है। मैनेज करना है किससे, मुझे सी से। अब सी की वैल्यू क्या है, 1 3 5 7 एंड 9, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 1 3 5 7 एंड 9। अब इसी तरह जैसे हमने ऊपर किया था, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट थे उनको रिमूव करके यू सेट के एलिमेंट हमने राइट कर लेने हैं। अब देखो यहाँ पे ऑड है तो यहाँ से भी ऑड क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। 1 7 9 बाकी क्या बचेंगे, इवन बचेंगे। वो मेरे पास क्या है 2 4 6 8 एंड 9। तो इस तरह हमने क्या किया, सी का कंप्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ ए कंप्लीमेंट यूनियन क्या है मेरे पास, सी कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट मैंने क्या निकाला, ऑड नंबर निकाले। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 3 5 7 एंड 9 यूनियन
अब सी कंप्लीमेंट मेरे पास क्या है, इवन नंबर है 2 4 6 8 एंड 10। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट को हमने इकट्ठा करके एक सेट के अंदर लिख देना है, लेकिन रिपीट एलिमेंट नहीं लिखने, हमने यूनिक एलिमेंट लिखने हैं। तो यहाँ पे इक्वल, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए 1 3 5 7 एंड 9 2 4 5 2 4 6 8 एंड 10। अब 1 फिर 2 3 4 बारी बारी हमने क्या किया, सारे एलिमेंट को तरतीब के साथ यहाँ पे हमने राइट कर दिया। इस तरह मेरे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट का आंसर आ गया। एक बार मैं फिर बता दूं, ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट के अंदर हमने क्या किया, दोनों एलिमेंट सेट से सारे एलिमेंट को हमने एक सेट के अंदर लिख दिया, लेकिन यूनिक एलिमेंट लिखे, रिपीट एलिमेंट हमने नहीं लिखे। आई होप आपको पार्ट 6 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 7 करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मेरे पास पार्ट 7 है, ए कंप्लीमेंट यूनियन सी। अब सबसे पहले मेरे पास ए कंप्लीमेंट होगा तो तब जाके हम ए कंप्लीमेंट यूनियन सी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, ए कंप्लीमेंट फाइंड करूंगा। अब ए कंप्लीमेंट हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है। अब वो मेरे पास क्या आता है, 1 3 5 7 एंड 9, मैं यही लिख लेता हूँ, आपने यहां से देख के कर लेना है। अब मेरे पास ए कंप्लीमेंट क्या आ गया, 1 3 5 7 एंड 9। अब मुझे क्या करना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन सी फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ ए कंप्लीमेंट यूनियन सी। अब मेरे पास ए क्या है, 1 3 5 7 एंड 9 आ गया यूनियन। अब मेरे पास सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू भी मेरे पास यही थी, 1 3 5 7 एंड 9। यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ 1 3 5 7 एंड 9। अब हमने क्या करना है, यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट को लिखना है, लेकिन यूनिक एलिमेंट, रिपीट एलिमेंट हमने नहीं लिख रहे। अगर आप देखें तो 1 3 5 7 एंड 9 इसी सेट में भी ये सारे एलिमेंट मौजूद है। तो मैं क्या करता हूँ, एक दफा यहाँ पे लिख देता हूँ 1 3 5 7 एंड 9। अब इस सेट के हमने क्यों लिखे, क्योंकि ये रिपीट एलिमेंट थे, एक दफा हमने क्या कर दिया, लिख दिया यूनिक एलिमेंट। तो इस तरह हमारे पास एक कंप्लीमेंट यूनियन सी का आंसर आ गया। वो क्या था, 1 3 5 7 एंड 9। अब हम इसका पार्ट 8 करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मेरे पास पार्ट 8 है, हमने क्या फाइंड करना है, यू का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। अब यू का कंप्लीमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, यू का कंप्लीमेंट हम क्या करेंगे, उसी वैल्यू में से माइनस कर देते हैं, यू को किस में से, यू माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यू के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस। अब फिर भी यू के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखिए जो यू के एलिमेंट है वो, ये भी यू के एलिमेंट है, दोनों में आ रहे हैं। अब हमने क्या करना था, मैनेज का मतलब ये होता था कि दोनों सेट में एलिमेंट आ रहे हो, हमने उन्हें क्या कर देना, रिमूव कर देना, यानी जो कॉमन एलिमेंट हो रहे। अब देखिए यू का कंप्लीमेंट का आंसर मेरे पास क्या आ गया, वो मेरे पास आ गया 5, क्योंकि यू सेट के इस एलिमेंट के अंदर भी यू सेट के ही एलिमेंट थे, वो रिमूव होके मेरे पास आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। 5 को इस तरह भी लिख सकते हो, या आप लिखना चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो। हमने किया कि यू कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए यू को यू में से माइनस करके हमने यू कंप्लीमेंट निकाला, वो मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है, यूजिंग द वेन डायग्राम। हमने क्या करना है, वेन डायग्राम का इस्तेमाल करना है। इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। हमें हमारे पास ये सेट्स दिए गए, हमने क्या करना है, इनकी वेन डायग्राम क्या करनी है, ड्रा करनी है। अब मेरे पास एक कंप्लीमेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, हमने क्या फाइंड करना है, एक कंप्लीमेंट की वेन डायग्राम फाइंड करनी है। अब देखिए जब ए का कंप्लीमेंट हम फाइंड करते थे तो क्या करते थे, यू में से हम क्या करते थे, ए को माइनस करते थे। जब यू में से हम ए को माइनस करते थे तो हमारे पास आंसर किसका आता था, जस्ट यू का आता था ना। अब जिस चीज का आंसर रहता है ना, हम उसको क्या करते हैं, वेन डायग्राम के अंदर शेड कर देते हैं। तो मेरे पास आंसर किसका आया, यू का है, तो मैं कौन से हिस्से को शेड करूंगा, जस्ट यू वाले को। तो आपने यू वाले सारे हिस्से को शेड करना है, जस्ट ए को हमने स्किप करके। तो इस तरह हमारी क्या हो जाएगी, वेन डायग्राम ड्रा हो जाएगी। आपने करना क्या है, जस्ट यू वाले हिस्से को शेड करना है और ए वाले हिस्से को आपने स्किप कर देना है, क्योंकि हमारे पास आंसर भी यही आया है। जब हमने यू में से ए को माइनस किया तो मेरे पास किसके एलिमेंट रहते थे, यू के रहते थे। तो हमने कौन सा हिस्सा शेड कर दिया, यू का। तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया,
यूनिवर्सल सेट के ही हिस्से को हमने क्या करना है, शेड करना है, सिवाय ए को छोड़ के। जी तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 2 है, ए इंटरसेक्शन यू। अब जब हम ए का इंटरसेक्शन लेते हैं यू के साथ, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये है ए इंटरसेक्शन यू है, ये दो सेट है। तो जब हम इंटरसेक्शन जो लेते थे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट आते थे, हम उसी का आंसर लिखते थे। अब पहले सेट के सारे कॉमन एलिमेंट आते थे ना, तो मेरे पास आंसर भी क्या आएगा, इसका ए ही आएगा। अब जो सेट ए के दूसरे सेट में मौजूद होते हैं हम वही लिखते हैं। अब ये नहीं है कि जो यू सेट में हम ए में लिख दें, नहीं, इंटरसेक्शन में हमने वही लिखने होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। लेकिन सेट ए पहले सेट के एलिमेंट होते हैं वो, जो दूसरे में भी मौजूद होते हैं। अगर पहले सेट के एलिमेंट नहीं है तो दूसरे सेट के एलिमेंट हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। इस तरह हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन यूनियन का हमारे पास आंसर ए आएगा। तो हमने कौन सा हिस्सा शेड करना है, जस्ट ए वाला ही शेड करना है, यू को हमने छोड़ देना है, क्योंकि मेरे पास जो आंसर आएगा वो ए ही आएगा। आई होप आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब हम किसी दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो मेरे पास इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट होते हैं, लेकिन कॉमन एलिमेंट भी हम सेट ए के देखते हैं जो दूसरे सेट के अंदर मौजूद होते हैं। तो हमारे पास कौन सा जवाब आता है, सेट ए ही आता है। तो इस तरह हमने किस हिस्से को शेड करना है, सेट ए को शेड करना है, यू को छोड़ के। इस तरह पार्ट 3 को देखें, मेरे पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 मेरे पास क्या है, ए यूनियन यू। अब मेरे पास क्या दिया गया है, हमने सेट ए दिया गया, हमने उसका यूनियन लेना है किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ। अब मैं इसको नाम दे देता हूं, मेरे पास ये सेट क्या है, यू है, ये मेरे पास क्या है, सेट ए है। अब जब मैं इसका यूनियन लूंगा, यूनियन में हमारे पास क्या आ जाते हैं, सारे एलिमेंट आ जाते हैं, ए के बी यू के बी। अब यूनियन में हमारे पास क्या आ जाते हैं, ए एंड यू के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास यू भी शेड होगा और ए भी हमारे पास क्या होगा, शेड होगा। इस तरह हमने क्या करना है, सारी डायग्राम को हमने क्या कर देना, ए को भी और यू को भी हमने शेड कर देना है, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आया वो दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट थे। तो इस तरह हमने क्या किया, सारे हिस्से को शेड कर दिया। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आया था, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। इन दोनों के एलिमेंट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे शेड कर दिया वेन डायग्राम की मदद से। अब वेन डायग्राम आपने कैसे ड्रा करनी है, एक आपने रेक्टेंगल ड्रा करनी है, उसके अंदर आपने सर्कल यानी एक सेट ड्रा करना है ए को। तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, ए यूनियन यू का वेन डायग्राम हमारे पास ये है। ये मेरे पास किसकी वेन डायग्राम है, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट के। अब पार्ट 4 देखिए, पार्ट 4 है मेरे पास ए यूनियन 5। अब जी तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 4 है ए यूनियन 5। जब मैं ए यूनियन 5 को फाइंड करता हूं तो अब देखो 5 में तो कोई एलिमेंट नहीं है, 5 में मेरे पास कोई एलिमेंट है, तो सारे एलिमेंट किसके आएंगे, ए के ही आएंगे ना। तो इस तरह मैंने किस हिस्से को शेड करना है, ए हिस्से को ही शेड करना है। एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है, यूनिवर्सल सेट यानी यू का नाम दे देना है। उसके बाद एक सर्कल ड्रा करना है जिसको आपने ए का नाम दे देना है। उसके बाद हमने इस वैल्यूज को फाइंड करना है। अगर आप करना चाहो तो आप इस तरह भी कर सकते हो, ए को सेट का नाम दे दो 1 2 3 का, और एक बी सेट को नाम दे दो, वो मेरे पास क्या है 5 है। तो अब क्या करो, जब ए यूनियन 5 लोगे, अब एक सेट मेरे पास 5 है, जब मैं इसका ए यूनियन 5 लूंगा या ए यूनियन बी रखो, बी भी रख लो, तो मेरे पास क्या आएगा, आंसर ए ही आएगा। क्यों, इसके एलिमेंट सारे क्या 1 2 3 हैं। तो इस तरह मेरे पास आंसर क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ पे उसने हमें बता दिया 5 है, 5 में तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। तो मेरे पास कौन सा हिस्सा शेड होगा, ए वाला। अब मेरे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो मेरे पास क्या है, 5 इंटरसेक्शन 5 है मेरे पास, 5 इंटरसेक्शन 5 है मेरे पास। जब मैं 5 का इंटरसेक्शन लेता हूं 5 के साथ, तो मेरे पास आंसर भी क्या आता है, 5 ही आता है। तो इसकी जो वेन डायग्राम हो गया, हम इसके लिए लिख सकते हैं, इट हैज नो वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। तो इस तरह हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियो पहुंच सके। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।